राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब लकड़हारे और अफशान माता की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह गरीब के साथ साथ बहुत आलसी भी था। जब तक ज़रूरत ना हो वह कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक विचारों की थी और बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसके विपरीत उसका पति बहुत आलसी और निठल्ला था। जब तक उसकी पत्नी उसे खरी खोटी नहीं सुनाती थी तब तक वह काम करने के लिए जाता ही नहीं था। अब एक दिन उसके घर में खाने को अन्न नहीं रहा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाया और बहुत खरी खोटी सुनाई। तब लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ गया और काफ़ी सारी लकड़ियाँ काटकर एक बड़ा सा गट्ठड़ बनाया और उन्हें शहर में बेचकर जो पैसा मिला उससे वह अपने परिवार के लिए अन्न खरीद कर लाया, जिससे कि उसके परिवार ने भोजन किया। अब वह रोज़ जंगल जाने लगा और लकड़ियाँ खरीद कर काट कर बेच कर आता और उससे अन्न खरीद कर लाता, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो रहा था। अब उसने देखा कि उसके घर में कई दिन के लिए अन्न है, अभी उसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो वह फिर घर में बैठ गया और सोचा कि 3-4 दिन तो आराम से निकल ही जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे खूब समझाया कि आप रोज़ मेहनत करोगे तो हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन लकड़हारे की समझ में कुछ नहीं आता था। वह ऐसे ही आलसी बना रहा। अब फिर से उसके घर का अन्न खत्म हो गया तो उसकी पत्नी ने फिर उसे खरी खोटी सुनाई। तो लकड़हारा उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। अब वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट रहा था, तभी उस नगर का राजा अपने सैनिकों के साथ बिछड़ गया और उस जंगल में भटक गया। जब उसने ठक ठक लकड़ी कटने की आवाज़ सुनी तो वह उसी दिशा में चल दिया। जब उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है, क्योंकि राजा प्यास से बहुत व्याकुल था, तो राजा को देखकर लकड़हारा भी पेड़ से उतर आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब राजा ने उससे पीने के लिए पानी मांगा तो लकड़हारा दौड़ कर गया और जो उसके पास पानी था उसे लेकर आया। उसने राजा को पानी पिलाया, जिससे राजा की प्यास शांत हुई। तो उसने लकड़हारे को इनाम में एक अंगूठी दी, जिससे लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह इतना खुश था कि खुशी के मारे कटी हुई लकड़ियों को वहीं छोड़कर और उस अंगूठी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। वह रास्ते में सोच रहा था कि अंगूठी इतनी मूल्यवान है, इसको बेचकर काफ़ी दिन आराम से मैं गुजार सकता हूँ। अब जैसे ही वह आधे रास्ता पहुँचा, उसे फिर से अंगूठी देखने की जो उसकी इच्छा थी वह दोबारा से बलबूती हो गई। वह इतना रोमांचित था कि अंगूठी देखने के लिए जैसे ही उसने अंगूठी को अपने हथेली पर देखा, रखकर देखने लगा तो बहुत खुश हुआ कि देखो हीरे की अंगूठी बड़ी झिलमिला रही थी। तभी न जाने कहाँ से एक चील आई और झपट्टा मारकर उस अंगूठी को ले गई। अब लकड़हारे की खुशी पल भर में ही खत्म हो गई, छिन्न हो गई। अब लकड़हारा बहुत मायूस हुआ और वह घर आ गया। आज उसके घर में खाने को अन्न नहीं था। उसके बीवी बच्चे भूखे थे। तब उसकी बीवी ने पूछा कि लकड़ियाँ बेचकर आए हो कि नहीं। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे राजा ने उसे एक मूल्यवान अंगूठी दी थी, जिसे चील झपट्टा मार कर ले गई। उसकी पत्नी ने कहा कि जो चीज़ उसकी थी ही नहीं, उसका क्या दुख मनाना, क्या पश्चाताप करना, क्योंकि तुमने कौन सा मेहनत करके कमाई थी। और यह बात आई गई हो गई। ऐसे ही 3-4 दिन और बीत गए। अब लकड़हारा रोज़ जंगल जाता, लकड़ियाँ बेचता और अपने परिवार का गुजारा करता। अब एक दिन वह लकड़ियाँ काट रहा था, तभी राजा शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में पहुँच गया। जब राजा ने उस लकड़हारे को लकड़ियाँ काटते हुए देखा तो वह लकड़हारे के पास पहुँचा और पूछा, मैंने तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी तो तुम्हें फिर लकड़ियाँ काटने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उससे तो तुम अच्छे से अपना गुजारा कर सकते थे।
तब लकड़हारे ने कहा कि महाराज, मैं तो लकड़ियाँ नहीं काटना चाहता था, लेकिन मेरे साथ उसने पूरी कहानी मतलब राजा को बताई कि कैसे चील झपट्टा मारकर वो अंगूठी ले गई। तो राजा ने उसे एक दूसरी मूल्यवान अंगूठी निकाल कर दी और कहा कि यह इसे संभाल कर रखना, और जब बेचो तो इसका इतना दाम मिलेगा कि तुम सारी जिंदगी आराम से अपनी काट सकते हो, और इसको संभाल कर लेकर जाना। अब लकड़हारे ने उस अंगूठी को लिया और अपने कुर्ते की जेब में छिपा कर रख ली और चल दिया घर की तरफ। वह इतना खुश था कि उस दिन भी उसने लकड़ियां नहीं उठाई और घर की तरफ चल। डाकू मिल गया। डाकू ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो लकड़हारा कहने लगा कि मैं तो गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास क्या है। डाकुओं ने सोचा कि यह हमसे बचने के मारे गरीब होने का नाटक कर रहा है। अगर यह लकड़हारा होता तो इसके पास लकड़ियाँ और कुल्हाड़ी जरूर होती, लेकिन इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। जब डाकू के सरदार ने कहा कि इसकी तलाश ही लो, अब उसने जो कीमती अंगूठी छिपा रखी थी वह डाकुओं को मिल गई। डाकुओं ने सोचा कि यह तो बहुत रईस आदमी है और हमसे छिपा रहा है। डाकुओं ने उससे पूछा कि और तेरा जो कीमती सामान है वो कहाँ है? तो वह गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे पास कोई कीमती सामान नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। यह अंगूठी तो मुझे राजा ने दी है। लेकिन डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसे खूब पीटा। उसको इतना पीटा, फिर भी वह एक ही बात रट लगाए रखा कि मैं लकड़हारा हूँ, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। तब वह जब डाकुओं ने देखा कि अब तो यह अधमरा हो गया है, अभी भी यह एक ही बात रट रहा है, तो डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। बेचारा गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तब उसने आज की भी सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई कि कैसे राजा ने उसे एक मूल्यवान अंगूठी दी थी और डाकुओं ने उसे रास्ते में छीन लिया। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि देखो, जो हमारा है ही नहीं, बिना मेहनत के जो हमने कमाया है वो तो व्यर्थ जाएगा ही। इसलिए मेहनत करो, अपने खून पसीने से कमाओगे तो आपके पास भी रहेगा और उससे माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। उसी से जो नौनिध दोबारा सिद्ध होते हैं। लेकिन लकड़हारा को बहुत समझाने के बाद उसकी पत्नी ने मन्नत मांगी कि हे अवशान माता, मेरे पति को सद्बुद्धि आ जाए, वह कमाने लग जाए, तो मेरे से जो पन पड़ेगा मैं आपकी पूजा जरूर करूँगी। माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि लकड़हारे को अब कुछ समझ आने लगी। वह सोचने लगा कि अगर मेरे नसीब में बिना कमाया धन होता तो शायद मुझे मिल गया होता। राजा ने मुझे 2 बार अंगूठियाँ दी और वह इतनी कीमती थीं कि मैं बैठे बैठे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता था, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे नसीब में बिना कमाया हुआ धन नहीं है। अब वह अच्छी तरह समझ चुका था। अब वह रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाता और रोज़ बाजार में अच्छे दाम पर बेचता। अब वह खूब मेहनत करने लगा, जिससे उसके परिवार के दिन धीरे धीरे बदलने लगे। अब उसका काम इतना अच्छा चलने लगा, उसने इतना पैसा जोड़ लिया लकड़ियाँ बेचकर कि उसने एक लकड़ी की दुकान खोल ली, जिसमें अब वह खिड़की दरवाजे बनाने लगा और 1-2 मजदूर भी उसने अपने पास रख लिए। और उसका काम माता रानी की कृपा से इतना चल निकला कि उसने बहुत तरक्की कर ली। उसका अच्छा पक्का मकान बन गया, बच्चे स्कूल जाने लगे, उसकी बीवी माता रानी की समय समय पर पूजा करने लगी। वह 7 सुहागनों को बुलाती, माता की कथा आरती करती और माता रानी की कृपा से उसका पति का काम दिन पे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब क्योंकि अब लकड़हारे को समझ आ चुका था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं है, अब उसने गांव के कुछ लोगों को बोला कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो मेरे पास आकर काम करें। जिनके पास कोई काम नहीं है उनको मैं काम दूंगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अब गांव के कुछ लोग भी उसके पास जाकर काम करने लगे। इससे वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसका इलाके में नाम हो गया। और उसकी पत्नी
की जो पूजा पाठ था वो निरंतर करती रही और अवशान माता की कृपा से उनके इतने अच्छे दिन आ गए कि अच्छे नगर के अच्छे सेठों में उनकी गिनती होने लगी। हे अवशान माता, जैसे आपने गरीब लकड़हारे पर कृपा करी, वैसे ही कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो अवशान माता की जय।